ये सारी भूल है, ये भूल अनादि से पड़ा हुआ है। भूल बर्फ की जगत में जड़ ग्रंथ इतबार सत्संगत नित्य प्रतीक है सत ग्रंथ आधार। ग्रंथ सत्य वही जगत में निर्णय हो संसार। धोखा देवे जीव को ये सा ग्रंथ बेकार। सत ग्रंथ बड़े कल्प कल्प हो जाल। अरे उलझे है जीव बापरा उनको कौन छुड़ावे आर। कर भैया भला अपनी छाड़ बिरानी आस। जाके आंगन नदियां बहे जो कस परे प्यास। श्री सतगुरु कबीर साहब इस बात को जोड़ देते हैं और आपके देश में विदेश के अंदर जाकर के उपदेश करते हैं, जीव को चेताते हैं। ये बहुत भारी घटना है। बिंदे का विदेश की बात करो सो पूरा आपे खारी खाते बेचत फिरे कपूर। साची प्रीति विषय माचो हरि भक्तन की पासी कहे कबीर एक राम भजे बन बाने पर राज। यानी श्री सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये राम को जानो, अगर इसको जान लेगा तो आपका जीव का उद्धार और कल्याण मोक्ष और मुक्ति हो जाएगी। इस बात को समझने के लिए आवश्यकता है और नहीं तो लहे ब्रह्म अनादिकाल से धोखा में जा रहे हैं, ये धोखा भी देते हुए जा रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मेरा यही इतना सा की समय है तो मैं इस वाणी को यही विराम देता हूँ। बोले श्री सतगुरुदेव की, बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर देव की, संसार के महापुरुषों की। आज के सत्संग सभा के अध्यक्ष कबीर पार्क आश्रम सीकड़ी कला नई दिल्ली से पधारे हुए आदरणीय संत श्री बन्ना साहिब जी, मानव समाज के पथ प्रदर्शक संत समाज साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, अब तक आप अपने विभिन्न संतों के माध्यम से अपने जीवन कल्याण के वचन श्रवण कर रहे थे। इसी श्रृंखला में सदगुरु कबीर की विचारधारा से प्रणीत कुछ विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा हूँ, जितना मुझे समय दिया गया है। एक तो भाई रामफूल सैनी जी ने भी 2 प्रश्न उठाए थे। पहली बात तो गरीब कौन और गरीब साहिब का नाम गरीब क्यों। आध्यात्मिक की भाषा में, स्पिरिचुअलिटी की भाषा में, जिस आदमी के पास बड़ा पद है, सामाजिक हो या कोई सरकारी पद हो, खूब सारी ज़मीनें हो, बड़ा मकान हो, खूब सारी गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, सारा ऐश्वर्य हो, लेकिन उसके मन में द्वंद्व है, मन में शांति नहीं है, मन में प्रसन्नता नहीं है, तो वो संसार का सबसे दरिद्र व्यक्ति है। और दूसरी तरफ कोई एक मजदूर आदमी है, सुबह से शाम तक अपनी मजदूरी करता है, रहने के लिए मकान भी नहीं है, खेत वेत तो कहाँ से आएंगे, गाड़ियाँ तो कहाँ से आएगी, बर्तन भी थोड़े से हैं, ईंट का एक चूल्हा लगा लिया और अपना जो भी भगोना है उसमें पका लिया, खा लिया, और अपना रेडियो या मोबाइल चला लिया, कुछ गाने सुन लिए, नाच लिए, कूद लिए, पूरा परिवार हंस लिया, खेल लिया, और एक ईंट का तकिया लगा के सो गए और सुबह तक अच्छी नींद से सो गए, फिर अपने काम धंधे में लग गए। तो जिसका मन जल रहा है और जिस मजदूर के मन में शांति है, तकिया लगाते ही 10 मिनट में उसको नींद आ जाती है। दूसरी तरफ एयर कंडीशन घर है, एयर कंडीशन गाड़ी है, एयर कंडीशन ऑफिस है, और जब खाना लगाया जाता है तो अलमारी पे से सिर्फ निकालते हैं, खट्टी डकारें आते हैं। भोजन लेने के लिए खट्टी डकारें आ रही है तो खट्टी डकार को मिटाने के लिए सिरप लेके और वो 10-12 कटोरी लगा के थाली के अंदर है, और आई है तो ज़बरदस्त खा रहा है, उसको भूख नहीं है, वो स्वाद के लिए खा रहा है। और गरीब आदमी भूख के लिए खा रहा है, अपनी भूख को मिटाने के लिए। भूख एक बीमारी है। इस बीमारी को जैसे हमको दवा लेते हैं, ज़्यादा ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कम ले गए तो बीमारी ठीक नहीं होगी, इसलिए बैलेंस दवा लेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार ये भूख भी एक बीमारी है, इसको बीमारी समझिए और इसमें कुछ डाल दीजिए सादा गोदा जो हमारे शरीर की प्रकृति के अनुकूल हो,
और हमारी आर्थिक स्थिति अलाउ करती हो। हमारे पास खूब पैसे हैं तो आप काजू किशमिश खाइए, अगर आपके पचते हैं तो, नहीं पचते हैं तो मत खाइए, आपके शरीर की बनावट को आप जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है सारी सुविधाएं हैं, धन संसार की नज़रों में वो धनवान है, खूब पैसे हैं, मखमल का गद्दा है, जब सोने जाता है तो नींद नहीं आती है, करवट बदलते बदलते 4 बज जाते हैं, नींद की गोलियां खाता है या नशा करके और फिर नींद लेता है, फिर भी उसको नींद नहीं आती है। जैसे डॉक्टर किसी का इलाज करता है, ऑपरेशन करता है तो बेहोश कर देता है ना, उसी प्रकार वो बेहोशी में होता है, नींद नहीं आती है। नींद तो चीज़ ही अलग है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी की भाषा में जिस आदमी के मन में क्लेश नहीं है वो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। तो संत किसकी साधना करते हैं? इस मन की पीड़ा की साधना ही तो करते हैं ना। संसार के सारे लोग ग्रसित हैं मन की पीड़ा से। कोई बिरले कोई महात्मा जो आपके सामने बैठे हैं यहाँ, ये किस चीज़ की साधना करते हैं? अपने आप को जानकर, और मुझे दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, मेरे मन में पीड़ा क्यों है, इस पीड़ा का कोई न कोई कारण तो होगा ना। आप जानते हो प्रकृति की सेटल्ड व्यवस्था है, कारण से ही कार्य होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए सारे चमत्कार झूठ है। कोई चमत्कार की बात करता है ना तो वो झूठा इंसान है, उसके पीछे कोई न कोई कारण है, आप जानते नहीं हो इसलिए उसको चमत्कार मान लेते हो। आज ये मेरे हाथ में मोबाइल है, आज के 50 साल पहले ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता तो इसको भी आप चमत्कार मान लेते, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मनुष्य है, ये मनुष्य का खोपड़ा का ही काम है, मनुष्य की बुद्धि का ही काम है, उसी का विकास का काम है। जो कुछ कर रहा मनुष्य तो कर रहा है ना, मनुष्य से बड़ा कौन है? कोई नहीं है। जिस आप कल्पित ईश्वर खुदा की बात कर रहे हो वो तो हमारी इस जीव की कल्पना है। आप अपने आप को तो जान लीजिए, जब आप अपने आप को जान लेंगे तो फिर आप उसको भी जान लो, शेष ही नहीं रहेगा फिर उसको जानने का। तो इस भाई का पहला प्रश्न का समाधान है, जिसके मन में पीड़ा है वो संसार का सबसे गरीब व्यक्ति है, चाहे उसके पास ये संसार की जो भी ये भौतिक वस्तुएं कितनी हो, जिसको संत महात्मा कबाड़ कहते हैं। जिसका बड़ा मकान है बड़ा कबाड़, कोई नाराज मत होना भाई, और छोटा मकान है तो कम कबाड़ है। तो बड़ा मकान है तो ज़्यादा सरिया लगा दिया, ज़्यादा ईंटें लगा दी, ज़्यादा सीमेंट लगा दिया, ज़्यादा रोड़ा लगा दिया, ज़्यादा जगह घेर ली। सोता तो 6 बाई 3 फीट में ही है ना, पूरे मकान में तो सोता नहीं है। इतना ही तो काम आता है, वो भी कितने एक दिन सोएगा, एक दिन तो जाना ही है ना, ये शरीर छूटेगा ही छूटेगा ना एक दिन। इसलिए गरीब वो है जिसके मन में पीड़ा है, क्लेश है। तो अगर आप धनवान बनना चाहते हो हमारी तरह तो मन के क्लेश को मिटा दो, और उसको मिटाने के लिए यही साधन है, संतों का सानिध्य करो। और पार की संत मिल जाए तो और अच्छी बात है, आपका गांव का सौभाग्य है। या प्रत्येक वर्ष आप पार की संतों को बुलाते हैं, यहाँ सत्संग कराते हैं और सब लोगों को इस चीज़ का लाभ मिलता है। तो मन का क्लेश, मन की पीड़ा संतों के ज्ञान से ही मिटेगा। तो रही बात गरीब साहिब का नाम गरीब, तो ये विनम्रता का सूचक है, ये अहंकार को गालने का सूचक है। इसलिए उनके गुरु ने, रतन साहिब गुरु थे, पार के संत थे, तो उन्होंने उनका नाम गरीबदास रख दिया। तो आप शब्दों में मत जाइए, पहचानने के लिए कोई न कोई नाम तो चाहिए। जैसे आपका नाम राम फूल है तो आपके पास फूल तो है नहीं, राम जरूर है आपके अंदर, अभी फूल नहीं, अभी हमारे महात्मा के पास ये फूल बड़ा है। आप बीच में मत बोलो, मेरी बात पूरी होने दो, बीच में मत बोलिए कृपया, है कि नहीं। हम आपकी बात हमने सुन ली, हमारी बात सुन लो, और फिर मिलजुल के इसका निर्णय करेंगे। निर्णय सत्संग सभा में ही होगा, चाहे इस जन्म में कर लो, 10 जन्म बाद कर लो, 100 जन्म बाद कर लो, कहीं भी निर्णय नहीं होने वाला है। न तो राजस्थान सरकार में निर्णय करने का मंत्रालय है, न भारत सरकार के पास है। ये जो चलती फिरती हमारी यूनिवर्सिटी है पार के संतों की, इसी में निर्णय होगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, अनुशासन भी चीज़ होती है, सामने वाले की बात पूरी सुन लीजिए, हो सकता है आपकी कोई संशय हो ही नहीं, इसलिए थोड़ा मन की जो चंचलता है उसको कम कीजिए। दूसरी बात क्या थी, कबीर साहिब ने कहा है दासन का दास अपने आप को। आज पता नहीं लोग बाग कितना लंबा नाम कर लेते हैं, एक पेज में तो नाम ही होता है महामंडलेश्वर 1008 फलाना फलाना श्री विश्व ब्रह्मांड नायक, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये उनका घमंडकार अहंकार की निशानी है। इसलिए क्या है,
कि संत महात्मा इस अहंकार को गालने की ही तो साधना करते हैं ना, यही तो हमारा दुश्मन है ना। सब कुछ प्राप्त है, अहंकार को ही तो गालना है ना, और कुछ करना ही नहीं है। तो अहंकार को गालने के लिए जो भी तरीका कारगर हो वो सब तरीके अपनाते हैं। नाम तो कुछ भी है, होटल है, तीसरी मंजिल के ऊपर 5 नंबर का कमरा है तो 305 नंबर, दूसरी मंजिल के ऊपर 10 नंबर का कमरा है तो 210 नंबर। ये पहचानने वाली बात है, शब्दों में मत पढ़ो। आपकी बीमारी क्या है, आपकी पीड़ा क्या है, उसको रखनी चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं और कहते हैं कि साहब हमारे दादाजी कहा करते थे कि प्याज खाने से कैंसर हो जाता है, तो भाई डॉक्टर के पास क्या इलाज है, वो क्या जवाब देगा उसको? डॉक्टर तो ये कहेगा ना, अरे भाई आपकी क्या पीड़ा है, क्या बीमारी है वो बताइए ना। क्या मेरे तो कोई पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है, मैं तो यही पूछ के आया था, आप चले हुए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, हमारे दादाजी ऐसा कह रहे थे, वो सच है या गलत है? तो भैया और कहीं जाओ, ये पूछने के लिए मेरे पास समय नहीं है। फीस तो आप दे जाओ और जाइए, आपकी पीड़ा क्या बताओ, आपको बीमार है तो बताओ, दुआ लिख देता हूँ, डायग्नोसिस करवा देता हूँ। अभी आपने डॉक्टर अंबेडकर साहब के लिए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसे कहते थे, आपने दूसरी बात कही कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने जीवन के अंतिम काल के अंदर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और उनका दर्शन है बौद्ध दर्शन। और बौद्ध दर्शन भी ये कहता है, ये दर्शन पक्ष की बात है, कबीर दर्शन अलग है, बौद्ध दर्शन अलग बात है। आपके खुट क्या है, आपकी पीड़ा क्या है वो बतानी चाहिए ना, आपकी जिज्ञासा क्या है। आपका प्रश्न ही गलत है, जो दूसरा प्रश्न किया है ना, ये प्रश्न ही गलत है। हमको प्रश्न करना आना चाहिए संतों के पास में, साहिब बंदगी करके विनम्रता से प्रश्न करना चाहिए कि साहिब जी, और वो भी उचित मौके पे, जब सारा सत्संग पूरा हो जाए, अनुमति ले सभाध्यक्ष से, सभाध्यक्ष या जो संचालन कर रहा है उससे अनुमति लेके, और फिर अपनी जिज्ञासा रखे, न कि कोई प्रश्न रखे। आपने किसी का प्रश्न रख दिया दूसरे का, तो इसका मतलब ये आपकी जिज्ञासा है कि नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते। आपके खुट क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं? कि मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, मेरे ये संशय है, वो वास्तव में संशय होना चाहिए। किसी की परीक्षा लेने के लिए भी प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है, ये भी अहंकार की निशानी है। तो आप पूछिए, खूब पूछिए, फुल्ली यूनिवर्सिटी है। दूसरे मत पंथ के लोग तो कहते हैं कि सभा में ऐसी बात नहीं की जा सकती, आप अकेले से पूछना। लेकिन हमारी जो सभा होती है, हम खुले में जवाब देते हैं, हम कहते हैं आपकी भाई संशय हो तो पूछिए, बताइए, जितना हम जानते हैं उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैं कुछ कहना और चाह रहा था, लेकिन मेरी बात तो, मेरा जो समय दिया गया है, अनुशासन की बात है, उसी में पूरा हो गया। आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सतगुरुदेव की। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम। आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है, कृपया ध्यान से सुने। श्री जीवन राम जी बजाड़ 200 रुपए, श्री छीतर जी बजाड़ 200 रुपए, श्री पूरन जी बैराना बिचुन 1500 रुपए, नेमीचंद जी लाडला संजय नगर 100 रुपए। इसके अलावा हनुमान जी बैराना 100 रुपए, नवरत्न जी गिणोई 100 रुपए, नंदाराम जी नटलालपुरा 111 रुपए, सुरेश कुमार जी एमपी नगर डीसीएम 500 रुपए, बंसीलाल जी मेहड़ा एमपी नगर डीसीएम 100 रुपए, प्रभु जी बबेरवाड़ डीसीएम संजय नगर 100 रुपए, मालूराम जी खाड़िया सूरपुरा जयपुर 200 रुपए। इसके अलावा गणेश जी मरिंडा बागरोडा 500 रुपए, रामधन जी लेखरा बोबास 200 रुपए, रामरतन जी भाटिया डीसीएम 100 रुपए, दिनेश जी लाडला अशोकपुरा सोडाला 100 रुपए, रतन जी भाटी अशोकपुरा सोडाला 100 रुपए, डॉक्टर ज्ञानशी लाल जी। इसके अलावा और भी हमारे पास रामदेव जी बिंदाई का 100 रुपए, रामचंद्र जी गांधी संजय नगर डीसीएम 500 रुपए, हनुमान जी पावटवाड़ संजय नगर डीसीएम 500 रुपए, पूरन जी मलिंडा संजय नगर डीसीएम 500 रुपए। इसके अलावा मानचंद जी बेसरवाड़ा खेजलास जोमने 150 रुपए, रामदयाल जी पाचावाड़ा 200 रुपए, छोटो राम जी खाड़ा माजीपुरा 100 रुपए, बाबूलाल जी ढेनवाल महापुरा जयपुर 200 रुपए, राकेश जी महराणा पाचावाला 1100 रुपए, सुखदेव जी नानोला रतनपुरा वाले 200 रुपए,
प्रभु जी पपेरवाल DCM 100 रुपए और मांगलाल जी मामोड़िया सिरसी भागरोटा की तरफ से 500 रुपए का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। ये संस्था आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। साथ ही मैं पुनः आपको स्मरण दिला दूं, अभी रामकर्ण जी ने आपको याद दिलाया था, मैं आपको पुनः स्मरण करा रहा हूँ। सम्मानित मंच और हमारे पंडाल में विराजमान सभी भक्तगण संस्कृत प्रेमी आप सभी को दिनांक 25 मार्च 2025 मंगलवार को यानी परसों अशोकपुरा सोडाला बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर में यही सत्संग रखी गई है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है, सभी को आमंत्रण है, सभी भक्तगण और सभी मंच पर मंचासीन सभी संत महात्मा कृपा पधारनी कृपा करें। हेलो, बोलिए सदगुरु गरीब साहेब की जय हो। आदरणीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, छोटे बड़े सभी बालक और बालिकाओं, अभी हम आप सब भाई बहन संतों के बड़े सुंदर सुंदर गहन और गंभीर विचार श्रवण किए। मैं भी शिव जी की आज्ञा से थोड़ी चर्चा रखूंगा। सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में कहते हैं, चाहत सुख दुख संगन छड़ा। हर व्यक्ति सुख चाहता है। आप किसी से, बच्चे से लेकर के बुढ़े तक या बुढ़ी माता तक आप पूछेंगे आप क्या चाहते हैं, वो सुख चाहते हैं। दूसरा प्रश्न करना, भैया आप कितना सुख चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा सुख हम ही चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं। कहावत है कि जिसको भूख होगी प्यास होगी वही रोटी और पानी चाहेगा। जिसको भूख और प्यास नहीं है तो रोटी की क्या जरूरत पड़ रही है। जो ज्यादा दुखी होगा वही ज्यादा सुख। तो सदगुरु कबीर साहब जी क्या कहते हैं, सुख तो चाहते हैं लेकिन काम क्या करते हैं, दुख के। एक बार की बात है, आज से करीब 15 साल पहले की बात होगी। हम और सुरका साहब जी जयपुर में आए तो एक करीब 40 वर्ष का नवयुवक हमसे बोला, साहब जी हम कुछ शंका का समाधान करना चाहते हैं। मैंने साहब जी से कहा, आप साहब जी चले जाइए उस पेड़ के नीचे इसकी शंका का समाधान कर देना। साहब जी बोले कि आप ही चले जाइए। मैंने कि आप ही चले जाइए। साहब जी मेरे कहने से चली गई। तुरंत 2 मिनट में तो लौट करके आ गई। मैंने, साहब जी आपने इतनी जल्दी शंका का समाधान कर दिया। साहब जी ने कहा, ऐसा व्यक्ति आज तक जीवन में मुझे कोई मिला ही नहीं है। मुझको करीब 40 साल भेष लेते हुए हो गया, ऐसा व्यक्ति जीवन में आज तक नहीं मिला है। बोले क्या शंका थी? इसकी शंका ये थी कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसी काम को करते रहें, काम नहीं छोड़ना पड़े कोई भी। आप तो हमको ये बता दो हमारा कल्याण कैसे होगा? बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मांस करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी डकैती गुंडागिरी कुछ भी करते हैं, काम जिस काम को करते हैं काम वही करते रहें और आप तो ये बता दो कि हमारा कल्याण। तो ये बात उसकी नहीं है, ये बात हमारी सबकी है। ये सस्ता नुस्खा रामायण में कहा है, केवल नाम आधारा। आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, केवल नाम का आधार। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी का जो मौलिक ग्रंथ बीजक है वो बड़ा महंगा है। कहते हैं शब्द है और ग्राहक नहीं,
और बस तो महंगे मोल और बिना दाम काम नावे फिरे सुदामा डोल। शब्द तो हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। क्यों? कि जिस वस्तु की हमारे अंदर में चाहना है प्राप्त करने की, वो वस्तु बड़ी महंगी है। कुछ त्यागना पड़ेगा और कुछ अंदर में धारण करना पड़ेगा। लेकिन हमारा क्या मतलब है कि चाहत सुख और दुख संग न छाड़ा। काम क्या करते हैं? दुख के और सुख चाहते हैं। सदगुरु पूर्ण साहब जी कहते हैं बैराग शतक में, आशा ते दुख और नहीं, और आशा दुख का रूप, और जाकी आशा सब छूटिया सो सुखिया सुख। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना, चाहे राजा का महल हो चाहे गरीब की झोपड़ी हो, सबके अंदर में आशा तृष्णा है। आशा तृष्णा जब तक अंदर से बाहर नहीं निकलेगी तब तक हमारे जीवन में कभी भी सुख शांति को। एक दृष्टांत कहकर के मैं समापन करूंगा। दृष्टांत बड़ा रोचक है। एक राजा था। राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी इस समय मेरी प्रजा में कोई भी दुखी नहीं है, सब संपन्न हैं, सब मस्त हैं और सब स्वस्थ हैं। मेरी प्रजा में कोई भी दुखी है ही नहीं। रानी ने विचार किया, महाराज सत्य कह रहे हैं, हो सकता कोई दुखी नहीं होगा। एक दिन क्या हुआ, रानी दूसरी मंजिल पर वो घूम रही थी। रात के 12 बजे पास में नदी बह रही थी। रात के 12 बजे नदी में से एक व्यक्ति करीब 45 वर्ष का 50 वर्ष का लकड़ी खींच खींच करके और नदी की पार पर डाल रहा था। सर्दी का समय था। रानी चकित पड़ गई कि राजा तो ये कह रहे थे कि मेरी प्रजा में कोई दुखी नहीं है, ये बेचारा कितना दुखी है। तभी रात के 12 बजे जाड़े में सर्दी में ये लकड़ी खींच करके और डाल रहा है, कितना दुखी है। सुबह रानी ने राजा से कहा, राजन आप तो ये कह रहे थे कि मेरी प्रजा में कोई दुखी नहीं है, और रात के 12 बजे मैंने देखा था एक कोई व्यक्ति और लकड़ी खींच करके और नदी के किनारे डाल रहा था, तो कितना दुखी होगा। राजा भी सोच में पड़ गया। राजा ने पुलिस वाले बुलाए, मंत्री बुलाए, आज मेरी क्षेत्र में जाकर के देखना पूछना कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि रात के 12 बजे और लकड़ी खींच रहा था। पूछते पूछते पुलिस वाले पहुंच गए। और आप खींच रहे थे? तो मैं खींच रहा था। और आपको राजन बुला रहे हैं। राजा के पास गया। राजा ने कहा, आप कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, और रात के 12 बजे और लकड़ी खींच रहे थे सर्दी के समय में, क्या कारण है? और राजन, मेरे घर पे एक बैल है, बैल, उसकी जोड़ी बनाने के लिए एक दूसरे बैल को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं दूसरा बैल खरीदूंगा। राजा ने कहा, ओहो बेचारा कितना गरीब है, किसान आदमी है, इसके पास एक बैल है और दूसरे बैल को खरीदने के लिए इसके पास में पैसे नहीं है। मंत्री से और पुलिस वालों से कहा, जाकर के देख के आना इसका कैसा बैल है, उस बैल को देख करके आना, इसको खजाना से पैसे दे देना जिससे दूसरा बैल खरीद ले, ये अपनी किसानी कर ले। अब धर्म प्रेमी सज्जनों, क्या होता है, पुलिस वाले गए, कुछ मंत्री गए, जाकर के देखा वो सोना चांदी हीरा पन्ना मोती पुखराज नीलम का बना हुआ बैल था। काय का बैल था? वो सोने चांदी का हीरा जवाहरात से जड़ा हुआ बैल था। अब वो पुलिस वाले चक्कर पड़ गए। अगर राजा पूरे खजाने को और दे दे तो भी इसका ऐसा बैल की जोड़ी बनने वाली। पुलिस वाले पहुंचे, मंत्री पहुंचे, महाराज उसका तो ऐसा बैल है, आप अपने पूरे खजाने को दे देंगे, लेकिन ये दूसरा बैल
उसका बन ही नहीं सकता। बोला भैया कैसा बैल है? वो बैल तो सोना चांदी हीरा पन्ना मोती पोखरा जो जड़ा हुआ है। ये तो दृष्टांत है। सिद्धांत ये है, हमें भी दूसरे बैल की जोड़ी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। रोटी कपड़ा और मकान सबके लिए उपलब्ध है। थोड़ा परिश्रम करने से, थोड़ी मेहनत करने से आपका सब गुजारा हो जाता है, हो जाएगा। लेकिन क्या है, एक पड़ोसी की 1 मंजिल की कोठी है, हमारी 2 की 4 की 6 की बननी चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि आशा तृष्णा सब घट व्यापी। आशा धन त्रिया पुत्र की और जीवन आशा हो, और आशा स्वर्ग सिद्ध मुक्त की, आशा बंधन लो। ये बंधन का कारण क्या है? ये खाड़ी और बाड़ी जाल दोनों हमको आशा में बंधे हुए रहेंगे। तब तक हम चाहे कितना भी प्रयत्न, कितना भी पुरुषार्थ, कितना भी मेहनत करना धर्म प्रेमी सज्जनों, इसलिए हमको क्या करना है, अपने अंदर में एकांत में बैठ करके ये देखना है, निरखना है, परखना है कि हमारे अंदर में क्या अवगुण है, क्या दोष है और क्या विकार हैं। आपके अवगुणों को, दोषों को, विकारों को निकालने के लिए न कोई महात्मा आएगा, न कोई गुरु आएगा। किसने ग्रहण किए हैं? हमने ही ग्रहण किए हैं और हम इसको निकालेंगे। लेकिन धीरे धीरे कहते सिमट सिमट जल भरे तलावा, सदगुण सज्जन में अगर आपके अंदर में एक अवगुण आ गया तो धीरे 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 हजारों अवगुण आ जाएंगे, और एक सदगुण आ गया तो धीरे धीरे हजारों सदगुण। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि चाहत सुख और दुख संगन। इसलिए अगर आपको सुख चाहना है तो आपको वह काम करना चाहिए जिससे सुख मिले। लेकिन हम क्या करते हैं कि सुख तो चाहते हैं लेकिन काम दुख वाला करते हैं। बोलो गुरु महाराज की। इस सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और निवेदन करते हैं परम सद्य संत श्री बना साहब जी से, वो अपने विचार हमारे आपके मध्य में रखे, उनके आशीर्वचनों को शांति से श्रवण करेंगे और जीवन में धारण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय हो।